अगले साल देश में चुनाव है, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस पर जीत के आने वाली है? अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे और वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े नारे दिए थे हनुमान जी के। मोदी जी नहीं आए ना, तो अब देश समझ रहा है कि देश धर्म जो है निजी मामला है, धर्म से नहीं चलेगा और बाबाओं से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा जो मुद्दे की बात करता है, जो किसान के साथ खड़ा रहता है, जो मजदूर के साथ खड़ा रहता है, यानी कि राहुल गांधी। तो 2024 में राहुल गांधी आएंगे। क्या क्या ऐसे मुद्दे रहे जिस पे ये सरकार फेल हो गई है? महंगाई सबसे पहली बात है, महंगाई। क्योंकि हम जैसे जो बहुत ही ज़्यादा लोअर फैमिली के लोग हैं, उनके पास आप घर जाके देख लो कि उनके जो घर के जो दैनिक खर्चे हैं वो कितने हैं, और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम वो कितना है। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुझे नहीं लग रहा है कि वो अभी कोई मुफ्त विश्वविद्यालय बनाओ, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो। हाँ बनी है ना, उन्होंने अभी जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी IP यूनिवर्सिटी का उन्होंने उद्घाटन किया था। देश का सबसे बड़ा एशिया का प्राइवेट हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन किया। यानी कि प्राइवेट चीज़ों का उद्घाटन कर रहे हैं, पर जहाँ पे गरीब और मजदूरों के लिए फ्री व्यवस्था हो, चिकित्सा की और शिक्षा की व्यवस्था, उसका आज तक कोई उद्घाटन नहीं है। वंदे ट्रेन जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं आज भी 9-9, पर अभी आप जनरल बोगी में जाके देख लो, जो गरीब बंदे जाते हैं 300-400 की टिकट में, वो एक के ऊपर एक चढ़ के जाता है, बाथरूम के अंदर जाके सफ़र करता है। ये हमारा अमृतकाल है। वो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना पे मैं आपको उज्ज्वला योजना पे बात गिनवा दूं। पहले जो दिल्ली में जो सिलेंडर दिए गए थे, सबसे ये बोल के गया था कि आपको सब्सिडी मिलेगी, और इसी सब्सिडी पे उज्ज्वला योजना आई, और जितने भी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ ऐसे जितने भी गांव हैं, सभी गैस चूल्हे सबको दिए गए मुफ्त। फिर उनको मुफ्त के बाद उनके बाद जो सिलेंडर के जो रेट आए वो कितने हो गए? 1100 रुपये। यानी कि जो चूल्हे पे खाना बनाती थी वो क्या 1100 रुपये का वो माँ क्या सिलेंडर खरीद लेगी वो? अब उसके बाद उसी पे 4.5 साल तक देश को लूट लिया 1100 पे। अब वो 200 का सस्ता कर ले, जितने भी अंधभक्त हैं 200 का कर रहे हैं, 1100 पे उनकी जबान क्यों नहीं खुल रही थी? बीजेपी के लोग अब इंडिया जो गठबंधन बना विपक्ष का, उसको घमंडिया गठबंधन बता रहे हैं। घमंडिया तो उनको खुद को, बीजेपी के नेताओं को खुद को घमंड हो रहा है ना कि हम तो देश को बदलेंगे, हम देश में कहते हैं 2050 तक। अरे वो तानाशाही राजा हैं क्या कि वो हमेशा के लिए करेंगे राज? देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जब युवा जागता है, जब देश का मजदूर, देश का गरीब जागता है ना, तो ये उंगली काम आती है। जिस दिन ये उंगली सही जगह पे दब गई, उस दिन नरेंद्र मोदी और जितने भी उसके अंधभक्त और जितने भी उसके नेता हैं और कार्यकर्ता है, सारे के सारे झोला लेके चले जाएंगे गुजरात और किसी स्टेशन पे जाके चाय बेचेंगे। किस लिए बेचेंगे चाय? किस लिए बेचेंगे? बात करो, किस लिए बेचेंगे चाय? मुझे तो बता दो, मुद्दा तो बता करो ना। मुद्दा बता तो दिया, आप मोदी जी सुने ने हो क्या ना? किया? मोदी जी ने एक भी विश्वविद्यालय खोला जहाँ पे फ्री शिक्षा मिलती हो? क्यों? क्यों? ITI अभी नरेंद्र मोदी जी अपने हर में बोलते थे ना कि डेली 2 यूनिवर्सिटी खुल रही है, डेली IIT खुल रही है, डेली ITI खुल रही है। कहाँ है? कहाँ है? मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो दिल्ली, सुनो देश की बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस, मैं तो अभी आप बताओ ना, मोदी जी ने IIT बनवाई है, मोदी जी ने IIT बनवाई है, मोदी जी ने IIT बनवाई है। जवाब दो ना, जवाब दो। तो सुनो, मैं पास कर लूंगा। मोदी जी ऐसी कोचिंग संस्थान खुलवा दे जहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाती हो। यहाँ पे जितने भी जो मुखर्जी नगर और ये उत्तम नगर में जितने भी आकाश इंस्टीट्यूट और ऐसे फिजिक्स वाला चल रहे हैं, इनकी फीस जाके पता कर लो। हम जैसा गरीब बच्चा ना डॉक्टर बन पाएगा ना इंजीनियर बन पाएगा इस सरकार में। एक बात मुझे बताओ, IIT में हर साल 10,000 वैकेंसियाँ निकलती हैं, ठीक है? कितने लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं? आपने कहीं फॉर्म भरा उसमें? मैं इस ट्रेड का नहीं हूँ, पर जिस ट्रेड का हूँ मैं ये बताऊँ ना, मैं बोल रहा कि देश में तो मोदी जी ने इसका जवाब दो ना। मोदी जी कहते कि डेली यूनिवर्सिटी, मोदी जी ने ये बताओ, मोदी जी बोले कि डेली IIT खुल रही है, डेली यूनिवर्सिटी खुल रही है, कहाँ गई वो? बताओ ना। मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने MBA कर रखा है, मैंने। मोदी जी और रमेश बिधूड़ी जैसे नेता वो गंद फैला रहे हैं। वो इससे जवाब मांगो जरा। भाई तुम पढ़ाई में क्या कर रहे हो? आपने बताओ, आपने क्या किया बताओ जरा। मैं तो 12th पास हुआ, मैनेजर की पोस्ट पे बैठा हूँ। किसकी पोस्ट पे? मैनेजर की पोस्ट पे। सैलरी कितनी मिली है मैनेजर की? 45,000 रुपए मिल रही है मुझे। अभी सैलरी स्लिप दिखा सकते हो? सैलरी स्लिप दिखा सकते हो? कौन होते हो? इससे पता लगेगा कि देश में इकोनॉमी कैसी है। मैं दिखा सकता हूँ, मैं दिखा दूंगा अपनी पे स्लिप। बताओ फिर क्या करोगे? ये दिखा दो, पे स्लिप दिखा दो ना। उस दिन मैं मोदी को वोट दे दूंगा। मैं भी मोदी जैसा, मोदी के अंधभक्तों में गिना जाऊंगा मैं उस दिन, अगर पे स्लिप दिखा दोगे तो। ये देखो, ये रहा मेरा ID कार्ड। ये ID कार्ड दिखाओ जरा, ID कार्ड देखिए, मैं बता रहा हूँ, इंडिया
ना, देखिए खुलिए खुलिए, क्या हुआ है, क्या हुआ, देखिए जुमलों की ITI खुली है, जुमलों की ITI खुली है 9 साल में, ठीक है। और 100 झूठ स्मार्ट सिटियाँ खुली हैं, 100 झूठ स्मार्ट सिटियाँ खुली हैं। और जो वादे किए थे जिन्होंने कि हर शहर में एक एम्स हॉस्पिटल खुलेगा, जुमलों के अलावा में नींव भी नहीं रखी गई, नींव भी नहीं रखी गई दरभंगा में, और कह दिया कि वहाँ पर बन गया एम्स हॉस्पिटल। इससे झूठी पार्टी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। वो मेरी पे स्लिप देख रहे हैं, वो एक बात ये लोग जहाँ से सोचते हैं ना, और राहुल गांधी नहीं पर्सनल छोड़िए। भैया एक बात बता दूं मैं आपको, जिससे 2000 का नोट 7 साल नहीं चलाएगा, खुद उसने लॉन्च किया और खुद बंद कर दिया, वो देश को क्या खाद चलाएंगे। देखा हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की, वो यहाँ पे आए हुए थे उनके मुद्दे जाने कि आखिर 2024 में किस किस सरकार बनेगी, क्या मुद्दे हैं इस आने वाली सरकार के लिए, किन चीज़ों पे वो सरकार नहीं आ सकती, और जो उनके समर्थक थे उन्होंने बताया कि क्यों वो सरकार आनी चाहिए। बाकी फैसला आपको करना है, आपके मतदान से उनकी सरकार बनेगी भी और गिरेगी भी।